बीबी नगर नामक गांव में रामू सोमू नाम के दो युवक रहते थे। वो दोनों मजदूरी का काम करते हुए जीते थे। दोनों बहुत भले लोग थे। जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए गांव में अच्छा नाम कमाए। एक बार गांव में गांव का मुखिया गांव वालों को बुलाकर, सब ध्यान से सुनिए, आजकल हमारे गांव में बहुत से लोग लापता हो रहे हैं। उसका कारण क्या है समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आप सब सतर्क रहिए। अगर इस विषय में किसी के पास कोई जानकारी है तो हमें बताइए, कहा। तब एक लकड़हारा, श्रीमान, हमारे गांव में गायब होने वालों में से ज्यादातर लोग जंगल को गए हैं। मैंने लकड़ियां मारते वक्त उन्हें देखा है। मुझे शक है कि वो लोग जरूर जंगल में ही गायब हो गए होंगे। ये सब देखने के बाद मारे डर के मैं जंगल को जाना ही बंद कर दिया, कहा। ये सुनकर गांव वाले सब डर गए। रामू सोमू सोच में पड़ गए। बाद में रामू सोमू से, हमारे गांव वाले कहाँ गायब हो रहे हैं, ये बात पता नहीं किए तो कैसे? हम जंगल जाकर वहाँ का राज क्या है पता लगाए क्या, कहा। सोमू तब, ठीक है, मगर हम दोनों एक साथ गए तो खतरा हो सकता है। पहले एक जाएगा, उसके पीछे दूसरा आएगा। अगर कुछ हुआ तो कम से कम पीछे से आने वाला जिंदा बचेगा ना, कहा। रामू तब, ठीक है, मैं आगे जाऊंगा, तुम मेरे पीछे आना, कहा। ऐसे रामू जंगल में आगे चलने लगा तो सोमू पीछे से जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद रामू को एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। उसके सामने एक बूढ़ी औरत थी। उस बूढ़ी औरत ने एक लकड़ी से मछलियों को लटका कर रखा था। नीचे कोयले थे। वो मछलियां बहुत बड़े थे। सोमू एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देखने लगा। रामू तब, क्या दादी, इस जंगल में तुम अकेले रह रहे हो? हमारा गांव वाला कोई इस तरफ आया क्या? जंगल में आकर बहुत से लोग गायब हो गए हैं। इस बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या, कहा। दादी तब, पता नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, तब से मैं यही रह रही हूँ। भूख लग रही है क्या बेटा? भूख लगी तो आओ, मछली का सालन खिलाऊंगी। पहले जाकर हाथ पैर धो के आओ, बोली। रामू ठीक है कहकर जाकर हाथ पैर धोने लगा। इतने में वो दादी एक राक्षस के जैसे बदल गई। यूं हंसने लगी तो रामू घबरा कर पीछे मुड़कर देखा। बस उस राक्षस ने हाथ घुमाया और रामू एक मछली के जैसे बदल गया। वो राक्षस उस मछली को पकड़कर दूसरे मछलियों के साथ बांध दी। तुम्हारे गांव वालों को मैंने ऐसे मछलियों के जैसे बदल दिया है। तुम्हें मिला के सबको एक साथ खाऊंगी। कहकर उन कोयलों को जलाई। उस आंच में मछलियां जलने लगे। वो देखकर सोमू दंग हो गया। कुछ भी करके उन्हें बचाना है कहकर सोचा। वो उस राक्षस से छुपकर उस झोपड़ी में गया। उसे वहाँ पर एक जादुई छड़ी दिखी। ये जरूर जादुई छड़ी होगी। इससे उस राक्षस को रोक सकते हैं क्या, देखता हूँ, सोचकर उसे लेकर झोपड़ी में से बाहर आया। सोमू को देखकर राक्षस, कौन हो रे तुम? मेरे झोपड़ी में कब आए? तुम्हारी कितनी हिम्मत? बोली। सोमू चुपचाप उस छड़ी को घुमाया। बस वो सारे मछलियां इंसानों के जैसे बदल गए। वो जादुई छड़ी हवा में उड़कर उस राक्षस को मारने लगी। राक्षस तब, बाप रे बाप रे कहकर पुकारते हुए भागने लगी तो वो छड़ी उसे मारते हुए उसके पीछे पड़ने लगी। सोमू सबको लेकर वहां से आ गया। सबको बचाने के लिए गांव वाले रामू और सोमू का अभिनंदन किए।